गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम लोग क्लास 6 का एनसीईआरटी बुक का नोट्स देखने वाले हैं। सब्जेक्ट हिस्ट्री है, लेसन 2 है। लेसन 1 हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे। आज हम लोग लेसन 2 करने वाले हैं। इसका शीर्षक है आरंभिक मानव की खोज में। तो चलिए दोस्तों इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आरंभिक मानव का निवास स्थल। आरंभिक जो आदि मानव थे उनका निवास स्थल कहाँ था उसके बारे में हम लोग जानेंगे। भीमबेटका हो गया, हुसंगी हो गया, कुरनूल की गुफाएं। भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है आज आधुनिक में। ये तीनों भारत के प्रमुख पुरापाषाणिक पुरास्थल है। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं दोस्तों जहां औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुएं का अवशेष मिलते हैं। जैसे खुदाई के दौरान कहीं कहीं बर्तन मिला, कुछ औजार मिला, कुछ शस्त्र भी मिलता है। ये सब चीज जहां मिलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पुरास्थल बोलते हैं, जिस स्थान से हमको मिलता है। आदि मानव गुफाओं में इसलिए रहते थे ताकि वो धूप से बच सके, बारिश से बच सके और हवा से बच सके। यानी प्राकृतिक जो आपदाएं आती है या खतरनाक जो जानवर होते हैं उससे बचने के लिए वो लोग गुफा का इस्तेमाल करते थे। अब आगे देखते हैं दोस्तों, पुरापाषाणिक स्थल कौन कौन है? तो भीमबेटका हो गया, हुसंगी हो गया और कुरनूल की गुफाएं हो गया। कौन कौन? पुरापाषाणिक पुरास्थल में। दूसरा नवपाषाणिक पुरास्थल कहाँ है? बुर्जहोय हो गया, कोल्डी हवा हो गया, महागदा, चिरौंद, दाजुअली, हेडिंग, हल्लूर, पैथमपल्ली और मेहरगढ़। ये सब कहाँ है? नवपाषाणिक पुरास्थल के रूप में जाना जाता है। अब महापाषाणिक पुरास्थल कौन है? तो ब्रह्मगिरी की एक पहाड़ी है। आदि चंदलूर, क्या ये दो जगह है जो महापाषाणिक पुरास्थल के रूप में जाना जाता है। अब देखते हैं दोस्तों आगे। अब आदि मानव को हम लोग क्या बोलते थे उसके बारे में जानते हैं। आखेटक उसको बोलते थे, खाद्य संग्राहक भी बोलते थे। क्या बोलते थे? आखेटक मतलब जो शिकार करके या शिकार पर निर्भर हो। क्या है आखेटक? मतलब होता है दोस्तों जो शिकार पर निर्भर हो या फिर शिकार का द्वारा अपना जीवन यापन करता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आखेटक बोलते हैं। खाद्य संग्राहक क्या होता है? खाद्य संग्राहक मतलब अपने आने वाले दिनों के लिए यानी भविष्य काल के लिए अपना कुछ भोजन बचा के रखा हो। क्या करता है? अपना कुछ भोजन, जैसे कुछ चावल हो गया या फिर कुछ भी जो खाने पीने की चीज़ है उसको हम लोग आने भविष्य के लिए बचा के रखते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? खाद्य संग्राहक। आखेटक हो समझ के और खाद्य संग्राहक भी हम लोग समझ लिए। अब इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। ये लोग किसके लिए आया? आखेटक और खाद्य संग्राहक के लिए। ये लोग 20 साल पहले, कितने साल पहले? 20 साल पहले रहा करते थे। कहाँ रहा करते थे? पुरापाषाणिक स्थल, नवपाषाणिक स्थल और महापाषाणिक स्थल में। भोजन करने की विधि के आधार पर इन्हें इस नाम पे पुकारा जाता था। किस विधि के नाम पे इनको आखेटक कहा जाता था या खाद्य संग्राहक बोलते थे? तो भोजन करने की विधि के आधार पे इन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। तो यानी कहने का मतलब है कि इनको जो खाना खाते थे या फिर भोजन संग्रह करते थे उसी नाम से। अब आखेटक मतलब आप शिकार करके जो भोजन मिलता है उसको आप उससे आपका जीवन यापन चलता है, यानी आपको आखेटक कहेंगे। और खाद्य संग्राहक आप खाद ना खाए और कुछ बचा के रख लिए कल के लिए या भविष्य के लिए, उसको आप लोग खाद्य संग्राहक कहते थे। तो इन्हें भोजन करने की विधि के आधार पे इनका नाम इनसे पुकारा जाता था। ये खाने के लिए जंगली जानवर का शिकार करते थे। किसका शिकार करते थे? जंगली जानवर का। और फूल, मूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे जो भी पशु पक्षी होते थे जो अंडे दिया करते हैं, उसका अंडे भी ये लोग क्या करते थे? क्या खाद्य संग्राहक के रूप में इस्तेमाल करते। तो खाद्य संग्राहक इसमें किसका यूज करते थे? फूल हो गया, मूल हो गया, दाने हो गया, पौधे तथा पत्तियां तथा अंडे का जो अवशेष होता था या मिलता था उनको, उसको भविष्य के लिए बचा के रखते थे। अब आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों। अब इसका अगला पार्ट देखते हैं। आखेटक खाद्य संग्राहक। क्या आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोगों को एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहने के लिए कम से कम 4 कारण हो सकते हैं। अब एक चीज देखा गया कि जो आदि मानव थे वो एक जगह से या आखेटक बोल सकते हैं या खाद्य संग्राहक बोलते हैं, ये लोग क्या करते थे? एक जगह पे निवास नहीं करते थे। आज यहाँ है तो कल वहाँ चले जाते थे। तो ऐसा इन जो इतिहासकार हुए ये लोग कुछ रीजन निकाले ताकि पता चले कि आखिर ये लोग एक जगह क्यों नहीं रहते थे। तो ये कुछ रीजन है, 4 कारण है जिस कारण से वो लोग एक जगह निवास नहीं करते थे। चलिए उसको देखते हैं। जब एक जगह सभी फल फूल
जानते हैं आप लोग, उस समय कृषि का आविष्कार हुआ नहीं था, तो लोग क्या करते थे, पूरा फुल्ली डिपेंड पेड़ पौधे और जानवर पे हो जाते थे। जानवर को शिकार करना है और उसको खाना है, फल फूल खाना है और रहना है, तो इसी दो चीज़ों पे वो लोग अपना मतलब जीवन यापन चलता था। अब ये दोनों जब एक जगह सभी फल फूल और जानवर को खा लेते थे, अब एक जगह जिस एरिया में लोग बसे वहाँ के सारा फूल फल पत्ती सब खा गए, और जानवर डर से कुछ कुछ का शिकार कर लिया, कुछ जो बचे वो डर से वहाँ से भाग जाते थे, तो उस जगह पे उनको भोजन मिलना मतलब कठिन हो जाता था, इसलिए फिर उस जगह को छोड़ के दूसरे जगह चले जाते थे। तो पहला रीजन ये हो गया कि एक जगह उनका भोजन समाप्त हो जाता था तो फिर दूसरे जगह पलायन कर जाते थे। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा पॉइंट क्यों जाते रहते। ये सभी जानवर का शिकार करते थे, सबको पता है, आप लोग जानते हैं, पिछले पॉइंट में हम लोग देखें, ये सभी जानवर का शिकार की तलाश में। अब जानवर है, अब सबको पता चल गया कि यहाँ पे आदि मानव लोग रह रहे हैं, तो जानवर भी डरता था। अब डर वो शिकार के लिए एक जगह से दूसरे जगह देखे तो वो भागना शुरू कर देता था, तो उसके तलाश में एक जगह से दूसरे जगह उसका पीछा करते हुए चले जाते थे। तो इस जगह से इस तरह से एक जगह से दूसरे जगह इनका पलायन भी होता था, शिकार के पीछे ये लोग भागते चले जाते थे। अब आगे देखिए, अगला है पेड़ पौधे फल फूल अलग अलग जगहों पर अलग अलग मौसम में उगते थे। अब देखिए, आम का सीजन है तो यहाँ पे आम का पेड़ है तो यहाँ आम मिलेगा आपको। कल होके अगर आपको अमरूद का सीजन हो जाएगा तो फिर आपको कहाँ, अमरूद के जगह पे जाना पड़ता था। तो वही पेड़ पौधे का अलग अलग सीजन में अलग अलग पेड़ पौधे मिलता था। आम तो हर समय नहीं मिल सकता, या फिर अमरूद है तो हर सीजन में नहीं मिल सकता था। जिस सीजन में अमरूद होगा तो फिर नेक्स्ट सीजन में वहाँ पे अगर पेड़ आम का नहीं है तो लोग भूखे रहने के लिए वो उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह चले जाते थे। तो ये भी एक प्लांट का सबसे बड़ा रीजन था। अब आगे देखिए, अब ये होता था कि गर्मी के सीजन जब आता था तो नदी झील, छोटे मोटे जो नदी झील तालाब होते थे वो सूख जाते थे, तो इनको पीने के लिए उचित पानी नहीं मिलता था, क्या पानी के लिए। तो ये क्या करते थे, इस जगह को छोड़ के दूसरे नदी के पास जाते थे जहाँ पानी अवेलेबल होता था। तो वही कभी कभी कुछ नदियाँ तथा झीलें सूख जाने पर पानी के लिए दूसरों नदियों के पास जाया करते थे। तो ये 4 पॉइंट हैं, मेन पॉइंट, जिसके चलते उनको एक जगह से दूसरे जगह यानी खाना बदोश जीवन व्यतीत करना पड़ता था। अब देखिए अगला पॉइंट, आग की खोज। अब एक बहुत ये आग की खोज मतलब आदि मानव के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण खोज बना। आधुनिक युग, कौन सा युग, अभी आधुनिक युग में आंध्र प्रदेश जानते हैं, हैदराबाद उसकी राजधानी है, उस स्थान पे स्थित कुरनूल कुरनूल की गुफा है। उस गुफा में राख की अवशेष मिला है, क्या मिला है, राख का अवशेष मिला है। अब इससे इतिहासकार ये पता समझते हैं या पता किए हैं कि आरंभिक लोग जो आदि मानव लोग थे वो आग जलाना सीख चुके थे। क्या किए थे, जब राख मिला तो राख तो ऐसे नहीं मिलेगा ना, यानी उन लोग आग को जलाना जानते थे, सीख गए थे। अब आग का उपयोग कई काम में करते थे। आग का उपयोग किस किस काम में किया जाता था, तो प्रकाश के लिए। अब रात में वो लोग वहाँ पे रहे तो उनको प्रकाश मिला, तो रात में भी मतलब वहाँ पे देख आसपास के चीज़ें देख पाते थे। मांस पकाने के लिए क्या होता था, अब कच्चा मांस पहले खाते थे, अब कुछ मांस का टुकड़ा उसमें गिर गया, अब उनको वो पका हुआ मांस ज़्यादा टेस्टी लगा तो लोग उसको भी पकाकर खाना शुरू कर दिए। खतरनाक जानवरों से बचने के लिए, अब देखिए आग जला लिए, अब उससे जब जो दूसरे जानवर खतरनाक, वो डर से आग के उससे दूर भागते थे, तो उससे बचने के लिए भी ये लोग क्या करते थे, आग का इस्तेमाल करते थे। अब देखिए पाषाण काल जो था, पाषाण काल का 3 भाग में विभाजन हुआ था। कौन कौन, तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो सबसे पहले हम लोग इसका व्याख्या करेंगे, किसका, पूरा पाषाण काल का। यह 2 शब्द यानी पूरा और पाषाण से बना है। पूरा का अर्थ है पूरा यानी इसका अर्थ होता है पुराना, पूरा का अर्थ क्या हो गया, पुराना, और पाषाण का अर्थ हो गया क्या, पत्थर। तो यानी कहने का मतलब है जो पुराना पत्थर का जो काल होता है वही हम लोग को पूरा पाषाण काल कहलाता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख पूर्व से, कब से, 20 लाख पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व तक का समय माना जाता है। कब से कब, 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व तक का समय क्या माना जाता है, पूरा पाषाण काल। इसे 3 भागों में बांटा गया है, आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण काल। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, और जो दोस्त इस चैनल पे नहीं है
और या नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर लें दोस्तों। और किसी प्रकार का आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आप अगर ये वीडियो आपको अच्छा नहीं लगा है तो आप नेगेटिव कमेंट भी कर सकते हैं, ताकि हमें इससे अच्छे वीडियो आपको प्रोवाइड करने का मौका मिले। तो आगे देखते हैं दोस्तों इसका अगला पार्ट, मध्य पाषाण काल। अगला है मध्य पाषाण काल। पीछे हम लोग देखे पूरा पाषाण काल, अभी हम लोग देख रहे हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का जो काल था 12,000 वर्ष पूर्व, वो कितना था 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष तक। अब ये कितना है तो 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक के काल को किसको बोलते हैं, मध्य पाषाण काल कहा जाता है, मध्य पाषाण काल कहते हैं। इस समय जलवायु परिवर्तन के कारण घास के मैदान बढ़ने लगे। क्या हुआ, घास का मैदान बढ़ने लगा। अब जलवायु परिवर्तन हुआ यानी गर्मी से क्या होता है, बारिश आया, तो घास, बारिश का सीजन, रेनी सीजन आता है तो उसमें घास जो होता है धीरे धीरे इंक्रीजिंग मैंने बढ़ना शुरू कर देता है। अब घास बढ़ा तो घास खाने वाले जानवरों की संख्या वहाँ पे आसपास बहुत ज़्यादा होने लगी। तो हिरन हो गया, भेड़ बकरी हो गया आदि की संख्या बढ़ना शुरू हो गया। क्या हो गया, इन सब जो घास वाले खाने वाले हैं ये सब वहाँ पे ज़्यादा दिखने लगे। तो मानव इनके प्रजनन की जानकारी होगी। अब धीरे धीरे वहाँ पे जब जनसंख्या बढ़ेगा तो जनसंख्या बढ़ा कैसे, तो प्रजनन हुआ, तो उसकी जानकारी इन लोग को किनको मिला, आदि मानव को मिला। फिर इसे पालना शुरू कर दिए। किसको पालना शुरू कर दिए, जो पालतू जैसे घास खाने वाले जानवर इनके आसपास रहना शुरू कर दिया, तो इन लोगों ने उसे पालना शुरू कर दिया। इससे यहाँ से पशुपालन की शुरुआत हो गई। इस काल में मछली भोजन का महत्वपूर्ण साधन था। इस काल में, कौन सा काल, मध्य पाषाण काल में लोग क्या किया, पशुपालन शुरू कर दिए और मछली इन लोग का मुख्य भोजन बन चुका था। अब आगे देखते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल 10,000 वर्ष पूर्व से लेकर कितना, 10,000 पूर्व से लेकर उसके बाद के काल को क्या बोलते हैं, नवपाषाण काल कहा जाता है। इस काल को क्या बोलते हैं, नवयुग काल भी बोल सकते हैं आप, मतलब इसमें नया युग आरंभ हुआ था इसलिए नवपाषाण काल कहते हैं। इस काल में पत्थर के औजार काफी छोटे, तेज और परिष्कृत हुए। मतलब वो लोग छोटे औजार बनाए और काफ़ी तेज बनाते थे, ताकि धारदार होता है, ताकि उससे शिकार करने में ज़्यादा सक्षम हो सके। और धातु के हथियार भी उपयोग में, यानी धातु का प्रचलन भी नवपाषाण काल में शुरू हो गया। आग जलाना शुरू हो गया। नवपाषाण काल में क्या हुआ, छोटे और धारदार तेज हथियार शुरू हो गया, धातु के हथियार भी उपयोग में आने लगे। तो ये सब चीज़ कहाँ, नवपाषाण काल में शुरू हो गया था। अब हम लोग शैल चित्रकला के बारे में जानते हैं। ये शैल चित्रकला एक ऐसा चित्र है जो पत्थरों पर चित्रकला बनाया जाता है। तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। जिन गुफा में लोग रहते थे, कौन लोग, आदि मानव लोग रहते थे, उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। देखिए अब हुआ क्या कि जिन गुफाओं में आदि मानव रहते थे उनके दीवारों पर कुछ चित्र मिले हैं। उनका कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के गुफाओं में मिले चित्र हैं। अब देखिए, गुफा में रहते थे, उनका गुफा में कुछ चित्र की आकृतियां मिली हैं। वो कौन सा जगह है, तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कुछ गुफाएं मिली हैं, उसमें कुछ सुंदर चित्र या शैल चित्र का उदाहरण वहाँ प्रस्तुत किया गया है। इसमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। अब इसमें किसमें, तो गुफा के अंदर जो शैल चित्र है उसमें जंगली जानवर का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। उनको बताया गया है कि जंगली जानवर सजीव होते हैं। अब आगे देखते हैं भारत में शुतुरमुर्ग का काल कब से कब का रहा है उसके बारे में जानते हैं। भारत में पूरा पाषाण काल के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। अब यहाँ से एक अवशेष मिला है, उससे पता चला कि शुतुरमुर्ग भी पूरा पाषाण काल में था। महाराष्ट्र के पटने स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों का अवशेष मिले हैं। किसका अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा का अवशेष कहाँ मिला, महाराष्ट्र के पटने स्थल से उसका अंडा का अवशेष मिला है। इन अंडों का उपयोग कहाँ करते थे, मनकों में माला बनाने में हो गया या फिर कुछ गहना बनाने में इन अंडों का इस्तेमाल होता था। दोस्तों
जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों बहुत जल्द आपको सारा वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी और सारा नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट रखते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अपने सारे दोस्तों में इसको शेयर ज़रूर करें और लाइक और सब्सक्राइब करें। किसी भी तरह का कमेंट हो दोस्तों आप बेहिचक कर सकते हैं, ठीक है। अगर अच्छा कमेंट होगा तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा। अगर इसमें कोई निगेटिव कमेंट होगा तो हम निराश ना होकर इससे अच्छे वीडियो आपको प्रोवाइड ज़रूर कराएंगे। धन्यवाद दोस्तों।